जय हिंद। तो आज हम आपको बताएंगे मैथ का चौथा चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपको बस इसको हल करना है और अगर अधिकतम घात 2 है तो समझ लीजिए द्विघात समीकरण है, अगर अधिकतम घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो हल कैसे करते हैं, क्वेश्चन का x + 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर होल स्क्वायर है और बराबर में 2 और कोष्टक में x - 3 का। तो भैया a + b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और प्लस 2ab यानी कि 2x होगा और बराबर में इसका गुणा कर दीजिए तो 2x और माइनस में 2 तिहाई 6। कोई दिक्कत नहीं। अधिकतम घात कितना आना चाहिए 2। तो अभी आप देख सकते हैं संपूर्ण रूप से हल नहीं हुआ, तो इसको हल करने के लिए x² और प्लस 2x, इधर वाला x आना चाहिए इधर तो -2x होगा और प्लस 1 बचा है और ये 6 जाएगा उस साइड तो प्लस 6 हो जाएगा और बराबर में 0। अब देखेंगे यहाँ पे कट गया तो बचा का x² और प्लस में 7 बराबर 0। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं x की अधिकतम घात 2 है, तो हम कह सकते हैं कि मेरे भाई अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस तरीके से बाकी जितने भी क्वेश्चंस है अपना कर लीजिए। बस आपको एक चीज जानना है कि अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले हम आपको इसका फार्मूला बताते हैं विविक्तर का। किसका? विविक्तर का बता देते हैं। विविक्तर क्या होता है समझिए। इसको होता है d बराबर b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac विविक्तर का फार्मूला है। अगर d का मान मेरे भाई d का मान 0 आ गया, d का मान कितना आ गया, इसमें यहाँ से a b c का मान निकल सकता है और d का मान कितना आ गया 0, तो हम कह सकते हैं कि इसका वास्तविक और समान मूल होंगे, वास्तविक और समान मूल होंगे। ठीक है। अगर हम कहते हैं d का मान प्लस में आ गया यानी 0 से बड़ा आएगा तो प्लस में होगा, तब क्या होगा मेरे भाई वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान मूल होंगे। ठीक है। अगर हम कह दें कि d का मान जो है 0 से छोटा यानी माइनस में आए तो यह इसका कोई अस्तित्व ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई अस्तित्व नहीं है। अगर d का मान माइनस में आ गया तो कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। अगर प्लस में आ गया तो वास्तविक होगा और असमान मूल होंगे यानी अलग अलग होंगे, और d का मान 0 आ गया तो वही मूल होंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन करके दिखला देते हैं, तो इसको हम एक साइड कर देते हैं मेरे प्यारे। ठीक है। इसको आप याद करते रहिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिए, छोटा हो जाए। ठीक है। इसको हम रख दिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² - 3x और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a बराबर 2 हो गया है, तुलना कर देंगे तो कितना होगा, इससे तुलना कर दीजिए ax² + bx + c। तो x² का गुणांक ये है, x² गुणांक 2 है तो a बराबर कितना हो गया है 2। अब b की बात करें तो b बराबर -3, b बराबर -3 सही रखेंगे, c बराबर कितना हो गया 5, c बराबर प्लस में 5। अब हम लगाते हैं विविक्तर। क्या लगाते हैं? विविक्तर यानी कि d बराबर d का मान
कितना आएगा इसको चेक करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर बी का मान कितना है माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 4 गुणे ए का मान कितना है 2, उसके बाद सी का मान कितना है 5। तो भैया डी का मान कितना आ गया 3 तरीका करेंगे 9 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 गुणे 10 चौके 40। यहाँ पे डी का मान हो गया है माइनस 31। तो भैया डी का मान तो माइनस में आया यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अतः 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 इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अपना आंसर में लिख देना। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप इन सबको कर लीजिएगा, ये जो चीज है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको डी का तीनों मान अगर 0 आ गया तो वास्तविक हो गए और समान मूल, प्लस में आ गया तो वास्तविक हो गए और समान मूल, अगर माइनस में आ गया तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको करके यक्स का मान निकालना है। तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है यक्स माइनस 1/x बराबर 3, जहाँ यक्स का मान 0 नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। तो इसका गुणा होगा कितना होगा यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर इसका इसमें गुणा होगा 3x। तो मेरे प्यारे भाई यक्स स्क्वायर 3x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x और माइनस में जब बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ऐसी संख्या लेना है जिसको गुणा करने के लिए और घटाने का ठीक, तो आप कहेंगे ऐसी कोई है ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाई ये होता है सीधी धरा 4 डिग्री। क्या होता है सीधी धरा 4 डिग्री, इसका फार्मूला होता है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ये सीधी धरा 4 फार्मूला है अगर गुणनखंड नहीं बन रहा है तब के लिए। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे अगर तो 1 आएगा, b का मान निकालेंगे तो -3 आएगा, c का मान निकालेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए यक्स का मान चाहिए तो माइनस और b का मान कितना है -3 है। तो भैया ये वाला माइनस प्लस 3 बन जाएगा कि नहीं, प्लस में 3 बन जाएगा और उसके बाद प्लस माइनस से रूट लगा दो, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 1, उसके बाद सी का मान कितना है -1। ठीक है, अब आगे 2 गुणे ए का मान कितना है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा। मान बस प्लस माइनस का ध्यान देना है। यक्स बराबर 3 हो गया प्लस माइनस, अब इसको हल करते हैं 9, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस से हो जाएगा प्लस, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 और बटे में 2 हो गया। ठीक है, तो यक्स का मान अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा कर दे थोड़ा। अब देखिए यक्स बराबर कितना हो गया 3 प्लस माइनस रूट में 13 अब बटे में 2, कोई दिक्कत नहीं, रूट में 13 बटे में 2। यक्स का मान आप एक बार लिख देंगे यहाँ पे, प्लस लेने पर क्या लिखेंगे, प्लस लेने पर लिख दो भैया, प्लस लेने पर। तो यक्स बराबर 3 प्लस रूट में 13, यहाँ पे प्लस माइनस 2 ढोले तो एक बार प्लस लेंगे बटे में 2। अब यहाँ पे लिख देंगे माइनस, उसके नीचे लिखेंगे माइनस लेने पर। तो यक्स बराबर 3 माइनस रूट में 13 और बटे में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा यक्स का मान। आगे देखिए क्वेश्चन नोट करते रहिएगा, एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क SW के रूप में दे रहा है SP स्मार्ट क्लासेस। सीधे गुणा करिए, इसका गुणा करिए, कट पिट के गुणनखंड बनेगा, कमेंट में बता दीजिए। यहाँ पर यक्स का मान बराबर नहीं है -4 और 7 भी। अरे भाई अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, करा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। देखिए अगर पूर्व कहा मेरे प्यारे भाई, पूर्व कहा तो हम माइनस करेंगे, पश्चात कहा तो हम प्लस लगाएंगे, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब देखिए कह रहा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम कर रहे हैं मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु,
आयु का व्युत्क्रम, तो ये 3 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, 3 वर्ष पूर्व की बात करें तो यक्स माइनस, क्योंकि पूर्व है तो माइनस होगा, तो यक्स माइनस 3 वर्ष। अब इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम की बात करें, व्युत्क्रम इसकी बात करें तो 1 हो जाता है, 1 यक्स माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट ऐसे ही 5 वाला कर देते हैं कि 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, तो मेरे प्यारे भाई 1/x प्लस 5 होगा, होगा कि नहीं। पश्चात कहाँ जोड़ दिए और पूर्व कहाँ तो घटा दिए। आगे चले, आगे कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि जो 3 वर्ष आया था और जो 5 वर्ष आया था ये चीज, तो 1/x माइनस 3 और प्लस योग का है तो जोड़ देंगे x/5 और बराबर में कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इस तरीके से, इधर इसका गुणा करेंगे तो x प्लस 5 आएगा और प्लस कर देंगे तो x माइनस 3 आएगा, बटे में इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5x, उसके बाद माइनस 3x और माइनस में 15 बराबर में 1/3। अब इसके बाद तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कैसे करेंगे, लगा दे रहे हैं हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पे 2x हो गया और 5 में से कितना गया 3, तो प्लस में 2 बच गया। अभी आप देख सकते हैं x स्क्वायर, 5x यहाँ है, 3x यहाँ है, प्लस 2x हो गया, उसके बाद माइनस 15 बराबर 1/3। ठीक है, ये 15 है। अब इसके आगे अपना कर लीजिएगा, जो x का मान आएगा पॉजिटिव वाला ही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। देखिए से लगा है मेरे प्यारे भाई, हमने कहा मानना किसको है, तो से किस पे लगा है, जस्ट इसके आगे देखिए चौड़ाई पे लगा है, तो हम कह रहे हैं माना चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी होगी, लंबाई जो है चौड़ाई से 1 अधिक है, यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर x है तो x प्लस 1 होगा। ठीक है, अब कहते हैं हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो जो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कैसे होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं। तो क्षेत्रफल दे रखा है 528 और बराबर में लंबाई कितना निकला है, लंबाई निकला है x प्लस 1 और गुणे चौड़ाई कितना था x, तो 528 बराबर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब गुणनखंड आपको आ ही रहा है, कर लीजिएगा। x का मान जो पॉजिटिव में आएगा वो आपका चौड़ाई हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो लंबाई हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो माना, अब देखिए इसमें पूर्णांक का मतलब क्रमागत की बात करें तो जैसे अगर 6 लिए तो अगला 7 होगा, 8 लिए तो अगला 9 होगा, 50 लिए तो अगला 51 होगा। इस तरीके से हम मान लेते हैं। तो पहला पूर्णांक की बात करें, पहले पूर्णांक की बात करें अगर हम, तो x है, और दूसरे की बात करें, दूसरा पूर्णांक की बात करें कितना होगा, x प्लस 1 होगा, क्योंकि अगला पूर्णांक ज्ञात करने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि इसका गुणनफल जो है 306 दे दिया, इसका गुणा करेंगे, यानी कि x में x प्लस 1 का गुणा करेंगे तो 306 आना चाहिए। अब आगे चलते हैं, करेंगे x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। ठीक, x स्क्वायर प्लस x बराबर 306 और इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं। इसका आपका जो गुणनखंड होगा कैसे होगा, x स्क्वायर गुणा करने पर 306 और घटाने पर 1 आना चाहिए,
तो प्लस 18 अब माइनस 17 करेंगे तो आएगा आपका, गुणा करेंगे तो 306, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अभी चलते हैं, अब देखिए दिख रहा होगा। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x और माइनस 306 बराबर 0। एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स प्लस 18 होगा, माइनस 17 कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस 18 होगा, बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे की बात करें तो एक्स का मान कितना आ गया है, एक्स बराबर 17 आ गया, एक एक्स बराबर माइनस 18 आ गया, तो इसको लेना नहीं है, 17 वाला लेना है। तो पहला पूर्णांक कितना गया है 17 और दूसरा कितना गया 17 में 1 जोड़ देंगे तो 18। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन करेंगे। आगे देखते हैं, कर रहा है कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम कह रहे हैं कि माना पहली संख्या यक्ष है, कितना है यक्ष, तो ये जो 27 दिया है दोनों संख्याओं का योग दिया है, यानी कि पहली संख्या पहली प्लस दूसरी, इसको जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे भाई 27 आना चाहिए। तो पहली पता है यक्ष, दूसरी हमको नहीं पता है, दूसरी हम निकाल लेते हैं। तो दूसरी संख्या की बात करें, अगर हम दूसरी संख्या की बात करें तो 27 और इधर जाएगा तो माइनस एक्स। पहली संख्या दूसरी संख्या हमको मिल चुका है। अब उसके बाद कह रहा है कि गुणनफल, और गुणनफल 182 है, यानी कि यक्ष का और 27 माइनस यक्ष का गुणा करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा करेंगे तो 182 आना चाहिए। अब इस तरीके से क्वेश्चन लगवा देते हैं। देखिए कितना होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इसका तो गुणनखंड हो ही जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस, ये प्लस में है आएगा माइनस 27x, ये तो प्लस में है ही भैया, बराबर में 0। गुणनखंड बन रहा है, तो आप गुणनखंड कर लीजिए, जो x का मान आएगा इसमें रख देना, आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो अगर मजेदार क्वेश्चन लग रहे हैं तो सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ताकि अभी तो भैया बोर्ड एग्जाम का सभी मॉडल पेपर ही बचा है, उसको 2023, 2022, 2021 तीनों मॉडल पेपर हल करवाएंगे लाइव आपके साथ शाम को। लेकिन अभी नहीं, कुछ बन रहा है अभी सिस्टम में, तो अभी ऑफलाइन ऐसे ऑनलाइन पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।